नमस्कार साथियों, मैं हूं मांगीलाल जाखड़ बौल मरुधरा राजस्थान में। वर्तमान में खड़ा हूं सुआप में। साथियों, सुआप धरती है माँ करणी की। माँ करणी ने इस धरती पर अवतार लिया और जगत का कल्याण किया। माँ करणी ने सुआप की धरती से अवतार लेकर 2 रजवाड़े जोधपुर और बीकानेर की नींव रखाई और उन्होंने वर्षों तक दोनों रजवाड़ों ने राज किया। साथियों, जहाँ मैं अभी आपको बता रहा हूँ मूर्तियाँ, ये मूर्तियाँ हैं खेता और मेहंदा मांगलिया जी की। आप जो मेड़ते की लड़ाई हुई थी, मेड़ते की राड़ हुई थी, उस राड़ में आप मोटा राजा उदय सिंह जी की तरफ से लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुए थे। मोटा राजा उदय सिंह जी ने खेता और मेहंदा जो ईसरू के मांगलिया थे, उनकी यहाँ लाकर मूर्तियाँ चढ़वाई थी। और ईसरू गांव से लेकर ये जो मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये है लालोलाई नाडी। लाल जी नाम के व्यक्ति ईसरू के ही मांगलिया थे और उनके नाम से ये लालोलाई माड़ी है और जहाँ पर ये मूर्ति स्थापित है। मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, देखिए इसका पूरा समक दिख रहा है जो 1618 लिखा है यहाँ। और ये मूर्तियाँ हैं देदा और मेहंदा, 2 मांगलिया सरदार थे जो मेड़ता की लड़ाई हुई थी। साथियों, मेड़ता की राड़ जो प्रसिद्ध है, जो मोटा राजा उदय सिंह जी के टाइम में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, इस युद्ध में आप दोनों काम आ गए। आप दोनों, जो गांव है सुआप के पास ईसरू गांव के राजपूत मांगलिया थे। आप बड़े युद्ध वीर थे, बहुत बड़े मजबूत आदमी थे। आपने ही सर्वप्रथम ईसरू से सुआप के लिए 2 रास्तों का निर्माण किया था ताकि पशुधन यहाँ पानी पी सके। कितना सुंदर ये मूर्ति है, आप देखिए। ये मूर्ति बता रहा हूँ आपको, इसमें भी पूरा सन वगैरह लिखा हुआ है। और ये भी मूर्ति देखिए, दोनों ही मूर्तियाँ हैं देदा और मेहंदा जो मांगलिया थे। आप बड़े जूझार थे। आपने बड़े अदम्य साहस से मेड़ता की लड़ाई लड़ी मोटा राजा उदय सिंह की तरफ से। अब ये पता नहीं है कि उनकी लड़ाई किनके साथ थी, मुगलों के साथ थी या किसके साथ थी, ये इतिहास का विषय है। लेकिन दोनों ने सिर कटने के बाद मेहंदा और देदा की धड़ लड़ी थी, ये बात पक्की तय है। कहा ऐसा जाता है कि मोटा राजा उदय सिंह जी को आपने पर्चा दिया कि हे राजा, हम दोनों वो जूझार है जिसके सिर कटने के बाद में धड़ लड़ी थी, हमारी मूर्ति आप चढ़ाओ। तो मोटा राजा उदय सिंह जी ने इन दोनों ही मूर्तियों को जोधपुर से इस लालोलाई जो नाडी है, जो तालाब है, जो माड़ी है, जो सुआप में है, आप देखिए कितना सुंदर ये दृश्य है। माड़ी है, इस माड़ी में इन मूर्तियों को विराजित किया था। बहुत बढ़िया हाईवे गुजर रहा है। ये हाईवे आउट टू ओसिया और ओसिया टू दासोड़ी होते हुए बीकानेर जाता है। उस रास्ते पे ये मूर्ति है। ये इतिहास की धरोहर है साथियों। यदि प्रशासन इन धरोहर को संरक्षित करे, कुछ गांव के लोगों ने यहाँ एक चबूतरा बनाया जरूर, जो नया बना है। और ये मूर्ति है जो 16वीं सदी की है, मतलब 500-600 साल से ये मूर्तियाँ आबाद है। लेकिन यहाँ धरोहर है, उनको संरक्षण का बड़ा अभाव है। तो पास में माड़ी है, जो भाटों की खान है, यहाँ भी खनन हुआ है। खनन से इनका जो मूल स्वरूप था, भौगोलिक स्वरूप था, वो जरूर नष्ट हुआ है। साथ ही राजस्थान की धरती रही है, वीर वीरांगनाओं की रही है। अठे हमेशा सिर कटने के बाद में धड़ लड़ी है। जना तो कहावत है कि ना अठे हीरा निकलंत ना मोती उपजंत, सिर कटिया धड़ लड़े व सूरा निकलंत। वास्तव में सूरवीरों की यहाँ कोई कमी नहीं है। मैं जहाँ भी जाता हूँ इस एरिया में, जहाँ भी मूर्तियाँ दिखाई देती है, देवड़ियाँ दिखाई देती,
अपनी भाषा में इसे देवड़ी कहते हैं। मूर्ति अलग होती, ये देवड़ी है। आप देखिए कितनी सुंदर बनावट थी उस समय की, थोड़ी शायद पुरानी होने से खंडित टाइप की लग रही है। ये मूर्तियाँ हैं। देदा और मेहंदा जाति मांगलिया थे जो इसरू गांव के निवासी थे, आपकी है।